सेकंड अपील में पता नहीं सरकार को क्या हुआ, जबकि सिंगल बेंच में जजमेंट मिला। हमारे प्रकांड विद्वान हमारे जो वकील अभिनव श्रीवास्तव सर हैं, मतलब साक्ष्य के साथ उन्होंने दिया, सारी चीज़ मतलब कि तथ्य के साथ रखा गया और हम लोग इंतजार कर रहे थे। हमारे जितना भी 10,709 बहने थी, अब नियुक्ति के इंतजार कर रहे थे कि अब हमारी नियुक्ति मिलेगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया भी लगभग 50% पूरी ही हो गई थी, लेकिन न जाने सरकार सिंगल बेंच में जजमेंट मिलने के बाद भी क्यों डीबी बेंच पर चला गया, पता नहीं। जबकि पटना हाई कोर्ट के वरीय जज साहब ने मोहित शाह सर के बेंच पर जजमेंट पे अच्छा लगा। उस समय तक आयोग भी कुछ दिन सक्रिय रहा, लेकिन जब नोटिफिकेशन नहीं आया 2 दिन तो हम लोग को मन में कुछ हुआ, संविदा कर्मी को भी मन में कुछ हुआ और फ्रेशर जो क्वालिफाइंग है 2018 के रूल से, उनको भी मन में हुआ कि अब क्या होगा। पता चला कल आया मैसेज कि विभाग आयोग जो है सरकार डबल बेंच पे चली गई। क्यों गई? क्वालिटी नहीं था क्या? वैसी बात तो हमको नहीं दिखता है। आज क्वालिटी बेस्ड की बात होती है तो मैं उस पर आपको बात बताना चाहता हूँ कि हमारे संविदा कर्मी जितने भी हैं तो विगत 10 से 15 साल से काम करते आ रहे हैं। अच्छा। और उसके पहले जो संविदा पर भी जो इनकी नियुक्ति हुई है उसमें भी उन्होंने एग्जाम पास करके आया है और उसके पहले भी बीसीसी से क्वालिफाइंग करने के बाद आया है। आज 10 से 15 साल हो गए और उसके बाद उनको परीक्षा, उसमें भी ऑनलाइन परीक्षा लिया गया, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा ली गई और उसमें नेगेटिव मार्किंग करके लिया गया। तो 10 से 15 साल में तो थोड़ा सा तो होगी, लेकिन हमको ये बताया जाए कि क्या ये संविदा कर्मी हमारे जो एएनएम बहने हैं क्या अस्पताल नहीं संभाल रही है? क्या कोरोना काल में इतना जो है वैश्विक महामारी में अपने जान को जोखिम में डाल करके और उन्होंने दूसरे को जान को बचाया, क्या उनके पास क्वालिटी नहीं थी? आज भी जो पीएससी में जो लाइगेशन होता है और उस लाइगेशन में अहम भूमिका हमारे एएनएम बहन निभाती है, जितना भी आईआर होता है उसमें अहम भूमिका निभाती है, तो क्या उनके पास क्वालिटी नहीं है? आज उनके पास क्वालिटी समाप्त हो गया क्या? तो क्या सरकार जो वादा कर रही है कि 10 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो वो हवा हवाई है? एकदम अभी तक तो मतलब जिस तरह से मेहनत नौकरी की बात हो रही है, वहाँ नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है, नौकरी नहीं देना है। तो 4 लाख टीचर जो हैं वो आंदोलन कर रहे थे कि हम एग्जाम देकर के आए, हम क्यों फिर इसे एग्जाम दे, वो भी ऑनलाइन एग्जाम। जो एएनएम काम कर रही है, कभी माउस नहीं पकड़ी है, उससे कह रहे हैं कि माउस पकड़िए, तो हो सकता है यही बात है ना। कुछ ऐसा चीज जो दिया गया जिसके कारण वो अनभिज्ञ थी, ठीक है ना। अब उनको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया गया, वो जानकार तो है, लेकिन ऐसा कंडीशन बन गया कि कंप्यूटर धरा दी गई, जो कभी माउस नहीं पकड़ी थी उनको कंप्यूटर पकड़ा दिया गया, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग रख दी गई, तो उसमें कुछ जो है मेरिट लिस्ट में कुछ कम आए। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए था कि जब सिंगल बेंच में भी कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट की आदेश है कि जो भी अमेंडमेंट रूल्स, जो भी कैडर रूल पर बहाली आई है और उसके बीच में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है और विज्ञापन जिस पर निकाला गया है उसी पर नियुक्ति होगी। आज जजमेंट भी सिंगल बेंच पर वही हुआ है, लेकिन न जाने सरकार को क्या लगा, विभाग को क्या लगा कि जो डबल बेंच पर चली गई। आज बहुत निराशा। बेंच पर जाने से क्या रास्ता निकलेगा, क्या होगा, अब आगे क्या होगा? अब डबल बेंच पे जाने से एक ही चीज़ हुआ कि जो अभी फास्ट कंडीशन में था, जो कोर्ट का निर्णय था, कोर्ट के निर्णय के अनुसार अभी नियुक्ति होती, अब लेट हो गया उसमें, अब डबल बेंच पर चली गई। अब डबल बेंच में ऐसा बात नहीं है कि सरकार गई है, विभाग गई है, तो इधर भी लोग जाएंगे क्योंकि हमारे ऑर्डर का चैलेंज किया गया है। तो पिटिशनर तो हम लोग हैं। आपके ऑर्डर को नहीं, जज साहब को चैलेंज किया गया क्योंकि जज साहब ने उसे रिजर्व रख लिया था। उसके बाद 22 तारीख को फिर जजमेंट सुना है और उसके बाद सेकंड अपील में ये लोग चले गए। क्या? एकदम सही बात है, आपका कहना सत्य है। जज साहब ने रिजर्व रखने के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये जजमेंट, मतलब सिंपल जजमेंट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीबी बेंच में सरकार जो है ना इसको खारिज करा लेगी, उसी बात नहीं है। जजमेंट एकदम सटीक और टू द पॉइंट है, इसको कहीं काटा नहीं जा सकता। सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है और वो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे हम लोग पीछे रहेंगे। देखिए, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सम्राट चौधरी जी सब करवा रहे हैं। पता नहीं, अब तो हम तो ये बात, विभाग उन्हीं के हाथ में है। हाँ, कुछ मैंने हम लोग मिले भी थे जाकर तुमसे। अच्छा। मिले भी थे, उन्होंने आश्वासन दे रखा था, जब विपक्ष में थे तो आश्वासन दे रखा था कि हम आते हैं तो हम आप लोग के लिए आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में। लेकिन न जाने क्यों अब इस तरह की बात, उनको भी सोचना चाहिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जरूर इस पर विचार करनी चाहिए। अच्छा, सत्ता में लोग रहते हैं तो काम नहीं करते हैं, जब सत्ता से बाहर निकल जाते हैं तो फिर वही रोना रोते हैं कि हम आपको लिए मदद करेंगे। तेजस्वी यादव भी सत्ता में थे तो वो भी नहीं कुछ किए, और तेजस्वी यादव के जाने के बाद जब ये सम्राट चौधरी आए तो वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों, वजह क्या है? ठीक है, अगर जो जिस तरह से बात है, सरकार को सोचना चाहिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मैं डिमांड करूंगा कि आप थोड़ा सा इस पर विचार जरूर कीजिए कि 10 से 15 साल से आपके जितना भी एएनएम बहनें हैं वो काम कर रही हैं, उनकी उम्र समाप्त हो गई है, कितने की उम्र समाप्त हो गई, उनके बाल बच्चे इन्हीं नौकरी पर डिपेंड है और आज वो अगर जो नौकरी से बाहर हो जाती हैं तो बहुत मतलब दुख की बात है, उनके साथ बहुत बड़ा मतलब धोखाधड़ी हो सकता है। अगर ऐसा है भी तो सिंगल बेंच पर जिस तरह से जजमेंट आई थी उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या जा रहा था, सरकार को कुछ नहीं जा रहा था, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता। और 2000 आज पूरा मतलब ये पूरी दुनिया जानती है, सुप्रीम कोर्ट भी जानते हैं कि सब लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है और उसमें सिंपल जजमेंट नहीं है, उसमें सारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लगाई गई है, कर्नाटका का लगाया गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का लगाया गया है, बहुत अच्छे मैंने पॉइंट को रखे गए हैं हमारे वकील के द्वारा।